नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंड अप, जिसमें हम आपको देते हैं जम्मू शहर की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रिहाड़ी जम्मू स्थित ऑफिस में पार्किंग को लेकर हुई बहस। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने बड़ी ईदगाह जम्मू का लिया जायजा। और जीएमसी जम्मू और गांधीनगर हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल आयोजित। अब खबरें विस्तार से। रिहाड़ी जम्मू स्थित ऑफिस में पार्किंग को लेकर हुई बहस ने झड़प का लिया रूप। कथित हाथापाई होने के बाद लेक्चरर्स और टीचर्स ने किया विरोध प्रदर्शन। पार्किंग की यहाँ पे कमी। अब जब हम इनको ये बोलते हैं कि यहाँ के ये गाड़ियाँ जो हैं आप उनको पार्क करो, और आगे से ये लोग गाड़ियों को पार्क नहीं करते हैं, ऊपर से फिर ये सब ठीक नहीं है। बेसिकली इशू ये हुआ है कि हमारे एक सीनियर लेक्चरर हैं फिजिक्स के, उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई है जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके द्वारा। उनके शायद कुछ आपस में बहस हुआ बाइक को लेकर। बहस तक तो ठीक था, इट्स ओके, लेकिन उनके साथ फिर उन्होंने हाथापाई की है और उनको लगी है। अब वो अंदर आके कंप्लेन करते कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। फिर उनका ये कहना था कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स इकट्ठे होकर उन्होंने अटैक किया है। जब उन्होंने अंदर बात करने की कोशिश की है तो अंदर से भी हेड आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप अंदर आके माफी मांग लीजिए। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि जब पब्लिकली सब कुछ हुआ है, अगर कोई हाथापाई हुई है तो पब्लिकली आके वो माफी मांगे, जो उन्होंने नहीं मानी। उसके बाद कुछ और इश्यूज हुए, इशू बढ़ता चला गया। बोर्ड से हमारा वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने बड़ी ईदगाह जम्मू का लिया जायजा। अधिकारियों को निर्देश, ईद से पहले सभी तैयारियां हो मुकम्मल। कहा हमारी कोशिश नमाजियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। साफ सफाई और ईद के जो इंतजामात है, क्योंकि आखिरी जुम्मतुल विदा होता है, उसमें भी हमें तैयारी देखनी है। और ख़ासकर ये जम्मू का सबसे बड़ा ईदगाह है और यहाँ पे हम साल में 2 बार ही नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सफाई ज़ोरों शोरों से हो रही है। जो ईद के खासकर इंतज़ामात हैं, जुम्मतुल विदा है, शब कदर है, उसके बारे में यहाँ पे चिंता भी करनी है और देखना भी है कि कोई परेशानी ना रहे और कोई कोताही हमसे ना रहे। तो वो सारी चीज़ों के लिए आज हम यहाँ आए हैं। पहले यहाँ तो बाकी फिर दरगाहों में भी जाएंगे। जीएमसी जम्मू और गांधीनगर हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल आयोजित। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तैयारियों का जायजा लेने हेतु हुआ आयोजन। जीएमसी जम्मू के सुप्रिंटेंडेंट ने कहा, कोरोना को लेकर हम पहले से ही हैं तैयार। ऐसा कि पूरे भारतवर्ष में नेशन वाइड मॉक ड्रिल चल रही है कोविड-19 प्रिपरेशन के लिए, तो गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू में भी ये मॉक ड्रिल आज की गई। तो इस मॉक ड्रिल में हमारा मेन फोकस रहा था कि हमारे जो 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं, जिसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन जनरेशन की 2200 LPM है, उसकी हमने चेक किया कि वो मशीनें काम कर रही हैं और कैसे फंक्शन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी 5 में से 4 मशीन्स हैं पूरी तरह 90% प्लस प्योरिटी दे रही हैं और 70% प्लस उसकी प्रेशर है जो कि रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन जनरेशन के लिए। एक मशीन है वो मैकेनिकल विंग, उसको जो मेडिकल कॉलेज की है, जो जिन्होंने ये प्लांट लगाया था, वो इसको देख रहे हैं और इसको तैयार करने में जुटे हुए हैं, इसकी जो भी नॉन फंक्शनिंग थी। इसके अलावा हमारी प्रिपरेशन थी कि हमने एक फ्लू OPD स्टार्ट की है, जहाँ पर जो भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का केस है वो। बीजेपी द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड कैंप का आयोजन। तालाब तिल्लो में लोगों को वितरित किए गए कार्ड। पार्टी नेता अयोध्या गुप्ता ने दी लोगों को कार्ड संबंधी जानकारी। आज शेरे डुगर लाला हंसराय महाजन सभा में हमने जहाँ पे आज आवा कार्ड का जो है वो जहाँ पे कैंप जहाँ पे लगाया है, तो जिस तरह से ये जो आवा कार्ड है ये हेल्थ के रिलेटेड है। जिस तरह से हम लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ की जो पूरी जानकारी है वो इस कार्ड के रिलेटेड रहेगी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार ने इस कार्ड को निकाला है, जैसे आयुष्मान कार्ड इससे पहले बना था, उसी को ये एक लिंक करेगा, ताकि लोग जो अपनी कोई भी इसमें, जैसे हम कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं या कोई और कुछ जहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाते हैं, तो इसमें आपका एक पूरा डाटा रहेगा। इसका लोगों को फ़ायदा भी होगा कि लोगों के पास जैसे हम फाइल बना के कभी कभी घर में रख देते थे, तो दोबारा जब हम कहीं एडमिट होते थे तो हमें फ़ाइल ढूंढने में बड़ी मुश्किलात होती थी। लेकिन अभी क्या है कि जब ये कार्ड। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने शुरू करवाया नवीनीकरण का काम। वार्ड 56 गंग्याल में श्री गुरु रविदास कम्युनिटी हॉल का होगा नवीनीकरण।
डिप्टी मेयर ने कहा बीजेपी है विकास करवाने को प्रतिबद्ध। कार्यों की गति को आगे बढ़ाते हुए आज हमने वार्ड नंबर 56 में सेक्टर नंबर 2 की गंग्याल में जो हमारे गुरु रविदास जी का हाल है और मंदिर भी साथ में है, इसके साथ जो हमारी पार्क की और रविदास हाल की दीवार जो प्रोटेक्शन वाल थी वो हमने उसका बनाने का काम शुरू किया है। इसके साथ अलाइड वर्क्स भी छोटे मोटे जो रिपेयर के हैं वो भी हैं। काफ़ी देर से ये दीवार डैमेज हुई थी, लेकिन डिमांड भी थी इनकी कमेटी की बार बार, लेकिन हमने लेट बना पाए, लेकिन आज हमने काम शुरू किया है। सबका साथ सबके विकास को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो नाली गली बिजली पानी का कोई भी काम हो उसको भी आगे कर रहे हैं। चाहे साफ सफाई के लिए गंग्याल के लोग साफ सफाई के लिए हमारा पूरा सहयोग करते हैं और इसके साथ साथ जो सरकार की स्कीम्स हैं उनको भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी की 13 अप्रैल को मनाया जाएगा बाबा साहेब का 132वां जन्म दिवस। अंबेडकर भवन बाड़ी ब्राह्मणा में होगा कार्यक्रम आयोजित। डॉक्टर BR अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी बाड़ी ब्राह्मणा ने लोगों से हिस्सा लेने की अपील। अप्रैल 1923 को अंबेडकर भवन में मनाई जा रही है। इसमें गेस्ट स्पीकर डॉक्टर संजय भसीन, प्रोफेसर इन सर्जरी GMC जम्मू, मिस्टर दिनेश तनानिया, सीनियर डिविजनल मैनेजर LIC इंचार्ज J&K, मिस्टर जयंत गौतम समाजी कार्यकर्ता अंबेडकर राइट लखनऊ यूपी, कर्नल विनोद कुमार JAPS पोस्ट मास्टर जनरल एंड J&K सर्कल। सभी भाइयों बहनों और नौजवानों और बच्चों को कार्यक्रम में आने की अपील करते हैं। आपको ये बता दूं कि जिन कठिनाइयों का बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सामना करते हुए अपना जीवन गुजारा, शायद किसी और व्यक्ति ने गुजारा होगा। आपको मेयर राजेंद्र शर्मा ने टाउन हॉल में किया जागरूकता शिविर का उद्घाटन। SC/ST डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन J&K बैंक और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज पर्सनल ने विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स के बारे में सफाई कर्मियों को दी जानकारी। और आज के वक्त में संपन्नता आती है नॉलेज से, जानकारी से, और आप सबने ये सुना हुआ है कि नॉलेज इज पावर। जानकारी ही सबसे बड़ा आज के युग में हथियार है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। तो जानकारी रखने के लिए ये आयोजन किया गया है और जानकारी के साथ साथ में जो सरकार की स्कीम्स हैं उसका आपको लाभ मिले आर्थिक रूप से, तो वो संपन्नता आपके परिवारों में भी लाएगा और समाज में भी लाएगा। आज के युग में शिवसेना हिंदुस्तान ने नेशनल प्रेसिडेंट को सिक्योरिटी न देने का लगाया आरोप। नेशनल प्रेसिडेंट पवन गुप्ता 3 दिन के प्रदेश दौरे पर थे। स्टेट प्रेसिडेंट पंडित राजेश केसरी ने SSP शमशेर हुसैन की आलोचना। लेकिन एक हमें यहाँ पर जो है कमी खटकती रही, यहाँ पर वो कमी क्या थी कि यहाँ पर हम सिक्योरिटी SSP शमशेर हुसैन जो है उनको हमने एप्लीकेशन 15 दिन पहले दी थी। उसके बाद भी मैं उनको मिलने गया कि मैं अकेला हूँ, मुझे रात को 12 बजे वहाँ से आना पड़ रहा है, मेरे को सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन शमशेर हुसैन की तरफ से हमें सिक्योरिटी नहीं दी। फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी उसको 9 दिन पहले। वो एप्लीकेशन में मैंने एडिशनल DGP साहब को भी मार्क की, मैंने इनको मेलें भी भेजी, वहाँ से मैंने पता कराया, उन्होंने कहा जी मेल आई है, हमने मेल जो है SSP शमशेर हुसैन जी को दे दी है। लेकिन मैंने जब इनको फ़ोन किया, इन्होंने मेरे को कोई बंदा प्रोवाइड नहीं किया। रात को 12 बजे मैं अकेला वहाँ से मैं जम्मू आता था और जम्मू से वहाँ अरनिया बॉर्डर में घूम रहा था। और मेरी जान को आगे से भी मैं कहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल मेरे को। जम्मू बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए JK अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।